मेरे YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विषय के टॉपिक नंबर 2 पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हुए हैं, जिसका नाम है मिशन CGTET 2026। दोस्तों, आप फिर से हम लोग जो है CDP के टॉपिक में जो है आगे बढ़ने वाले हैं और टॉपिक नंबर 1 हमने कवर ऑलरेडी कर चुका है बाल विकास की अवधारणा के साथ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर से एक बार हमारे प्लेलिस्ट या यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और वहाँ पर जो है आपको बाल विकास की अवधारणा के नाम से एक टॉपिक मिलेगा। तो सबसे पहले मेरी ये सलाह है कि आप उस वीडियो को देखेंगे। देन आफ्टर जो है बाल विकास के सिद्धांत पर हम लोग आज फिर से आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CGTET और CTET का एग्ज़ाम हमारे बहुत करीब है और उसी को शानदार और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग आप सभी के सामने प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रोसेस पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और उसमें जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे सामने है कि सतत विकास का सिद्धांत है ना। तो यहाँ पर जो है विकास की प्रक्रिया के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कैसा होता है। तो यहाँ पर उसी को जो है वर्ड में वर्बल जो है आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है उसके प्रोसेस में कि वो कैसा प्रोसेस होता है कि सतत होता है। सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर या फिर बिना रुके कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस होती है विकास का जो है प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में हमारे जो है हरलॉक ने क्या बताया है इस बारे में आइए देखते हैं। तो हरलॉक ने कहा है, हरलॉक के अनुसार ये बात कही गई है कि विकास जो है निरंतर चलता रहता है, विकास कभी भी नहीं रुकता। वो जो है बच्चा जब गर्भाधान की अवस्था में होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तो उसी के दौरान से उसकी जो है प्रोसेस जो है लगातार प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है लगातार बढ़ती है और उसी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट का कभी भी रुकना नहीं होता है। जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वो लगातार चलती रहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब विकास का जो सिद्धांत है गर्भावस्था से लेकर के शिशु के बाहर आने तक के, फिर उसके बाद उसकी एक व्यक्ति के रूप में डेवलपमेंट होने के बाद उसकी मृत्यु जब तक नहीं होती है तब तक जो है विकास का सिद्धांत या विकास का जो प्रोसेस है वो रुकता नहीं है। इसलिए हम लोग समझते हैं कि विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत चलने वाली या कंटिन्यूअस चलने वाली या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद हम दूसरे प्रिंसिपल पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि अवस्थाओं में गति के भिन्नता का सिद्धांत है ना। तो अवस्था मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड, डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होता है। हर एक व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ प्रोसेस है, वो कई अवस्थाओं में बटा हुआ है। जैसे आपने सुना भी होगा कि जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसे हम गर्भावस्था का पीरियड कहते हैं। देन आफ्टर वो एक शिशु के रूप में बाहर आता है, 0 से 2 साल की अवस्था होती है, उसे हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, है ना, शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है 3 साल से लेकर के 12 साल तक बाल्यकाल की अवस्था होती है, बचपन का पीरियड होता है। और उसके बाद जो है युवावस्था, किशोरावस्था, ये सभी जो है किशोरावस्था पहले आता है, देन आफ्टर युवावस्था। तो ये बहुत सारी पीरियड से होकर के उसे अपनी लाइफ जो है जीनी पड़ती है। तो एक टीचर के लिए जो है गर्भावस्था को समझना, देन आफ्टर उसके शिशु के पीरियड मतलब शैशवावस्था, देन आफ्टर जो है उनका चाइल्डहुड मतलब कि बाल्यकाल को समझना, और फिर किशोरावस्था को समझना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमको एक टीचर के रूप में बच्चे जो है इसी एज ग्रुप में मिलने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है अवस्थाओं के हिसाब से हम लोग ये समझते हैं कि अलग अलग अवस्था में जो है अलग अलग जो है डेवलपमेंट का जो है स्पीड होता है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि अवस्थाओं में गति की भिन्नता होती है। भिन्नता मतलब अलग अलग होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग गति से होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं गर्भावस्था है, शैशवावस्था है और किशोरावस्था है। ये 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें से विकास बहुत जल्दी होते हैं, तीव्र गति से होते हैं, है ना। जैसे कि गर्भावस्था में जो है 0 से जो है 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें जो है उसके सभी ऑर्गन्स जो है डेवलप होते हैं। उसके जो है मेंटल जो है स्थिति भी बहुत अच्छे से वहीं पर डेवलपमेंट होती है। उसके सभी जो है ऑर्गन्स वहीं पर डेवलपमेंट होते हैं। तो इतना कम समय में जो है इतने सारे डेवलपमेंट होना, तो ये हमको साफ बताता है कि विकास उस समय कौन से गति से होता है, तीव्र गति से होता है। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि शैशवावस्था, जिसमें से 0 से 2 साल का पीरियड होता है, उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट के वही एज ग्रुप में या वही टाइम इंटरवल में हमारे कंप्लीट होते हैं, जिसको हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर जो है बाल्यकाल को भी छोड़ दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था को हम लोग जो है तूफान की अवस्था कहते हैं। और वहीं पर उसके जो है जैसे लड़का है कोई तो उसके आवाज़ में भारीपन आना, फेशियल हेयर ग्रो होना, तो और जो है बहुत सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना,
हाँ ना, तो बहुत सारे जो है हार्मोन्स जो है चेंज होना, तो ये सभी काम जब कब होता है, जब बच्चा जो है 12 साल की अवस्था के ऊपर आता है, मतलब किशोरावस्था में आता है। तो इस तरह से ऐसे जो है प्रोसेस जो है कौन सी गति से होते हैं, तीव्र गति से होते हैं। तो इस तरह से जो है इन 3 अवस्था में हम देख सकते हैं कि विकास की प्रोसेस कैसी होती है, तीव्र गति से होती है। उसके बाद जो है बाल्यावस्था होता है। तो बाल्यावस्था में जो है बहुत सारे पेरेंट्स ये महसूस करते हैं कि बच्चा का हाइट जो है नहीं बढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि बच्चे का हाइट जो है बढ़ रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उस समय जो है विकास की धीमी होने की वजह से कि विकास की गति जो है रुक गई है। तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है या पहले ही देख लिया कि विकास जो है सतत प्रक्रिया से आगे बढ़ती है ना। तो बाल्यकाल में जो है विकास क्या होता है, थोड़ा सा धीमा होता है। हमको जो है उनके बचपन का एहसास बहुत लंबे दिनों तक होता है। उसके बाद हम तीसरे जो है सिद्धांत पर आगे बढ़ते हैं, और तीसरा सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है वैयक्तिक अंतर का नियम। तो वैयक्तिक अंतर का नियम क्या है कि सभी बच्चे में सेम टाइप के पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, है ना। सभी बच्चे जो है सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो एक एक लेटर जो है वहाँ पर वो बोलता है, जैसे वो बोलेगा कि माँ, है ना, माँ बोलेगा। देन आफ्टर वो बोलेगा मामा या मम्मा, है ना। तो मम्मा बोलेगा, मम्मा बोलने के बाद वो आगे बढ़ेगा और बोलेगा मम्मा मम चाहिए, है ना। तो मम्मा मम चाहिए या कोई भी सेंटेंस वो जो है अच्छे से बोल लेता है, तो एक सेंटेंस वो पूरा जो है बोल पाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा जो है पहले वो एक लेटर सीखा, लेटर सीखने के बाद उसने जो है एक वर्ड को सीखा, और एक वर्ड को सीखने के बाद वो जो है पूरा एक सेंटेंस जो है बिना हिचके बोलता है। ये सभी बच्चों में सेम होती है। तो ये पैटर्न जो है सभी बच्चों में क्या होगा, सेम होगा, लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है सेम नहीं होगा। रेट ऑफ डेवलपमेंट कहने का क्या मतलब है कि यही काम जो है कोई बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा जो है क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा जो है देरी से सीखता है। फिर उसके बाद जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति में जो है डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा रेट ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा सा अंतर होता है। इस तरह से व्यक्ति और व्यक्ति में डिफरेंस वहाँ पर जो है होगा, इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या होता है, वैयक्तिक अंतर का नियम, जिसे हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे में जो है जल्दी डेवलपमेंट होता है, तो किसी बच्चे में जो है देरी से होता है ना। तो सब बच्चे जो है समान पैटर्न में डेवलपमेंट करते हैं, और लेकिन उनमें जो है डेवलपमेंट का जो स्पीड है, रेट है ऑफ डेवलपमेंट है, वो क्या होगा, सभी बच्चे में जो है अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन बच्चों को जो है बहुत अच्छी सुविधा मिलती है घर से, है ना, हर प्रकार के वातावरण उसको घर से प्रोवाइड हो जाते हैं, घर में उसको जो है समझने वाले जो है मौके अगर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को जो अगर ज़्यादा मिलती है, तो वो जो है जल्दी चलना सीखता है और जल्दी जो है बोलना सीखता है ना। तो ये हम लोग को समझना होगा कि उनके जो है मिलने वाली सुविधा के अकॉर्डिंग जो है उनके रेट ऑफ डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक अंतर के नियम के अनुरूप जो है प्रत्येक व्यक्ति में डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो अलग अलग होता है। इस तरह से जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चौथे जो है प्रिंसिपल पर बात करने वाले हैं कि विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत क्या है ना। तो विकास क्रम की एकरूपता दैट मीन्स क्या है, सभी में जो है एक प्रकार के डेवलपमेंट या पैटर्न्स वो है होते हैं। सभी बच्चे जो है समान पैटर्न में डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो बड़बड़ाना सीखते हैं, एक एक लेटर को वो बोलना सीखते हैं। देन आफ्टर वो जो है शब्द निर्माण की क्रम आगे उनके बढ़ती है, एक एक वर्ड जो है वन वर्ड एज जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके बाद जो है वो पूरे एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से बोलना सीख जाता है। इसी प्रकार से जो है सभी बच्चों में जो है यही पैटर्न चलती है, इसलिए हम लोग एक ही पैटर्न से चलने वाली प्रक्रिया को एक रूपता के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ यूनिफॉर्म फॉर एवरी चाइल्ड, है ना। डेवलपमेंट जो है सभी प्रकार के बच्चों के लिए जो है क्या होती है, सेम होती है। तो एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से हम 5वें नंबर के जो है प्रिंसिपल पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग बच्चा जो है एक सामान्य क्रिया करेगा। सामान्य क्रिया का मतलब ये है, जैसे कि अगर हैंड पैटर्न को हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, तो सबसे पहले बच्चा जो है पूरा हाथ उठाता है,
अगर उसको जो है किसी भी चीज़ को अगर आप पकड़ाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले बच्चा जो है पूरा हाथ उठाएगा, देन आफ्टर फिर स्पेशली जो है वो क्या करेगा, उस हाथ की विशेष उंगली से काम करना सीख जाता है। तो सबसे पहले वो सामान्य क्रिया किया, सामान्य के अंतर्गत जा करके उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पकड़ करके उस हाथ की एक विशेष उंगली से काम करना वहाँ पर बच्चा जो है अपने एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के प्रोसेस से आगे बढ़ते हुए सीख जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जो है 6वें नंबर के प्रिंसिपल पर बात करते हैं, जिसका नाम है एकीकरण का नियम, है ना। एकीकरण का मतलब ये है कि एक बनाना, है ना। तो कोई भी चीज़ जैसे एक कैसे बन सकता है, यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट के प्रोसेस में देखते हैं। तो जैसे पहले बच्चा पूरे अंग को चलाना सीखेगा, कंप्लीट एक अंग को चलाना सीखेगा, जिसे हम सामान्य नियम के रूप में पहले समझ चुके हैं। फिर उसके बाद फिर अंग के कुछ भागों को चलाएगा, जैसे हाथ को उठाया था तो उसके बाद उसकी उंगली को स्पेशल जो है यूज़ करता है, और अंत में अंग व उसके भागों को साथ साथ चलाना सीखेगा। जैसे उसने सबसे पहले हाथ उठाया, हाथ के बाद उसने उसकी उंगली को जो है काम करवाया, तो इसके बाद जो है क्या होगा, उंगली और हाथ को वो जो साथ साथ कोऑपरेट करा करके उसको यूज़ करना शुरू करेगा। तो वो दोनों को क्या कर दिया, उसने एक बना दिया। और एक बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, एकीकरण का नियम कहते हैं। जैसे आपको जो है किसी भी चीज़ के ढक्कन को अगर ओपन करना है, किसी भी चीज़ के जो है जो ढक्कन लगी होती है, जैसे बॉटल के ढक्कन को ही आपको ओपन करना है, तो सबसे पहले अपने हाथ उठाएंगे, और हाथ उठाने के बाद जो है उसमें जो है अपने हाथ की जो हथेली होती है उसको जो है उस ढक्कन में जो है उंगलियों के सहारे उसे फिक्स करा करके उसे ओपन करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सिर्फ आपकी हथेली का योगदान नहीं है, ना ही आपके पूरे हाथ का योगदान है, दोनों का जो है मिला जुला रूप यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग दोनों के कोऑपरेशन से यहाँ पर वर्क करा पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकीकरण का नियम। तो कोई भी चीज़ जब बच्चा सीखता है तो उसे जो है एकीकरण की आवश्यकता होती है, और इस प्रोसेस से वो गुजरने के बाद जो है पूरे काम को जो है करना सीख जाता है। तो यहाँ पर एकीकरण का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के लिए, जो कि टीचर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट प्रिंसिपल पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है परस्पर संबंध का नियम। तो हम जब देखते हैं कि बच्चा जैसे अपने एज में आगे बढ़ते जाता है तो उसका शारीरिक विकास होता है, उसके साथ साथ जो है बच्चे का जो है सामाजिक विकास होता है, समाज में उसका उठना बैठना, समाज के लोगों से जो है वो इंटरेक्ट होता है, अपने दोस्तों से जो है बातें करता है, उसके साथ खेलता है, जो है स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसके जो है रीजनिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है, सांवेगिक विकास, उसके मेंटल जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से उसके एक ही पीरियड में, एक ही समय में उसके इतने सारे विकास हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से इन सभी विकासों में एक संबंध का स्थापना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन सभी विकास के साथ क्या होगा, संबंध बनेगा, और वो संबंध उसको जो है आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए परस्पर संबंध का नियम यहाँ पर एक सिद्धांत के चलते जो है यूज़ किया गया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में हमारा एक जो है बेसिक प्रिंसिपल या इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, कौन सा है, परस्पर संबंध का नियम। उसके बाद जो है यहाँ पर है 9वां नंबर का जो है हमारे पास प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, और जिसका नाम है विकास जो है सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। जैसे हमने देखा था विकास जो है कैसे मूव नहीं करता है, लीनियरली मूव नहीं करता है, जैसे यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग विकास या डेवलपमेंट कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हमने आगे जो है डेवलपमेंट यहाँ पर सीढ़ी हमने चलाना सीख लिया है, तो इस तरह से ये आगे जाता है। मतलब कि ये एक बार अगर आगे चला गया है तो वापस ये लौट करके नहीं आता है। जबकि विकास में ऐसा नहीं होता है। विकास में जब हम लोग को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है तो फिर से वापस हम लोग जो है उसी प्रोसेस में वापस रिपीट मारते हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए थे, लेकिन फिर से हमको अगर कॉन्सेप्ट को समझने में अगर दिक्कत आई तो हम उसी जगह पर फिर से वापस जाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छा बनाते हुए फिर से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये जो है स्पाइरल जो है प्रोसेस में आगे बढ़ता है। तो इसलिए कहा गया है कि विकास कभी भी सीधे ना बढ़कर वर्तुलाकार होता है। मतलब फिर से हम बच्चा जो है अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए जो है आगे बढ़ते रहता है। जैसे ही मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जांपल्स बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि किसी बच्चे को बताया गया है कि बेटा 4 पैर वाले जानवर को हमेशा हम गाय के रूप में मानेंगे। अगर उसने एक गाय देखा और वहाँ पर उसको जो है उसके फादर या मदर ने बताया कि ये बेटा ये गाय है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये बात जाएगी, अगर कोई 4 पैर वाला जानवर रहेगा तो उसके हम गाय कहेंगे।
अगले दिन वो क्या होता है, एक जो है बिल्ली को देखता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, तो वो अपने पापा से कहता है पापा देखो गाय। तो इस तरह से उसके कॉन्सेप्ट में क्या बैठा हुआ था कि वो जो है 4 पैर जिसके होते हैं वो गाय होता है। तो उसके पापा जो है फिर से उसे बताते हैं कि नहीं बेटा, ये गाय नहीं है, ये बिल्ली है ना, इसे हम बिल्ली कहेंगे। तो इस तरह से फिर उसके कॉन्सेप्ट में क्या बैठता है कि जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय होते हैं और या तो बिल्ली होते हैं। अगर वो बहुत छोटी होगी तो वो बिल्ली होगी, और बड़ी होगी तो वो क्या होगी, गाय होगी। लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो भी गलत है। तो फिर से अगली बार जब वो कुत्ते या फिर किसी भी जानवर को देखेगा तो फिर से उसका एक बार कॉन्सेप्टुअल डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से वो फिर से बार बार जो है उसी प्रोसेस में आगे बढ़ता है जब तक कि उसको समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से अभी भी डेवलपमेंट का सिलसिला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे बार बार जो है अपने पुराने जो है कॉन्सेप्ट को फिर से बनाने की ज़रूरत उसे बार बार पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास हमेशा कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है। तो इस तरह से धन्यवाद दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।